डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक एक्सेल की बेसिक से एडवांस ट्रेनिंग सेशंस में। अभी तक दोस्तों आपने स्प्रेडशीट को समझ लिया है और उसके अलावा आपने वीडियोस के अंदर कट कॉपी पेस्ट का फीचर, अलाइनमेंट का फीचर, फॉन्ट का फीचर और ये नंबर का फीचर, ये चारों जो सेक्शंस ऊपर दिख रहे हैं ये चारों हम लोग पहले वीडियोस में कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ इनको देख लीजिएगा पहले वीडियोस को। हमने हर एक वीडियो का नाम के आगे लिखा हुआ है, कौन सा फॉन्ट का है, कौन सा अलाइनमेंट का है, कौन सा नंबर का है, कौन सा कट कॉपी पेस्ट का है। प्लीज़ उनको वॉच कर लीजिए। और अब हम इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने जा रहे हैं सॉर्ट फीचर को। सॉर्ट इज SORT, सॉर्ट एक्सेल का एक बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूजफुल फीचर है दोस्तों। ये आपको डेटा टेबल्स वगैरह को सॉर्ट करके और उसको प्रॉपर एनालाइज करके और प्रॉपर रिपोर्ट्स बनाने में बहुत मदद करता है। फीचर को फिर से रिपीट करता हूँ, उसका नाम है SORT, सॉर्ट। ये एडिटिंग सेक्शन में होम में आपको दिखेगा। होम सेक्शन के पहले चार जो ग्रुप्स थे वो हम कवर कर चुके हैं। अभी लास्ट ग्रुप को अगर आप देखेंगे तो एडिटिंग ग्रुप में सॉर्ट का फीचर आता है और इसके अलावा एडवांस सॉर्ट भी हम आज डिस्कस करेंगे, वो आपको डेटा सेक्शन में मिलेगा। तो चलिए उसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा हम किस तरीके से इस पर काम करने वाले हैं। दोस्तों सॉर्ट की जब मैं बात कर रहा हूं तो सॉर्ट जो है वो एक्सेल की शीट आपके टेक्स्ट को भी सॉर्ट कर सकती है, आपके नंबर्स को सॉर्ट कर सकती है, आपके डेट को सॉर्ट कर सकती है। उसके अलावा वो आपको कलर सॉर्टिंग भी करके आप इसके द्वारा कर सकते हैं और मल्टीपल कॉलम्स को भी सॉर्ट कर सकते हैं। अब कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। हमने यहाँ पे कुछ टेबल्स बना रखी है ताकि आपको इसको आसानी से समझा सकें। एक कॉलम के अंदर हमने सिर्फ डेट्स ली हुई है, एक के अंदर हमने सिर्फ सेल्स एग्जीक्यूटिव के नाम जो कि टेक्स्ट में लिए हुए हैं और एक सेक्शन में हमने रेवेन्यूज जो कि नंबर्स में लिए हुए हैं। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम नंबर वाले सॉर्टिंग को देखते हैं। नंबर वाली टेबल जो कॉलम आपका दिख रहा है रेवेन्यूज का, इसके अंदर आप कहीं पर भी अपना कर्सर क्लिक कर दीजिए। कर्सर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप इसको एडिटिंग में आइए। सॉर्ट और फिल्टर के अंदर जब आप क्लिक करेंगे तो दो तरीके की सॉर्टिंग है इसके अंदर, एक है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और एक है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब सपोज करिए मैंने इसमें स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट वाला ऑप्शन क्लिक किया तो एक क्लिक के साथ आप देखेंगे नंबर्स अब 10,000, 20,000, 30,000 ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लग गए। बढ़ते हुए क्रम में नंबर्स को हमने सेट कर लिया सिर्फ एक बटन दबा के। कंट्रोल सेट करता हूं, वापस जाते हैं, फिर से मैं क्लिक करता हूं किसी जगह, आप देखेंगे नंबर्स इसमें अभी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगे हुए हैं। 90,000 से लेके 10,000 के क्रम में इसमें आपको दिखेगा। और जैसे ही मैं फिर से इसको अगर मैं सॉर्ट का बटन दबा के और उसको मैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट क्लिक करता हूं तो देखिए आपको 10,000 से 90,000 हो गया। तो ये आपकी नंबर की सॉर्टिंग यहां से चेंज हो जाती है। और एक चीज और मैं यहां पे जो आपको बताना चाहूंगा दोस्तों वो ये है कि जब आप सॉर्ट का बटन दबाते हैं तो जिस जगह आप रखेंगे, जैसे मैंने कर्सर को रखा नंबर्स वाले सेक्शन में, नंबर्स वाले सेक्शन में जब रख के मैं सॉर्ट का बटन दबाता हूं दोस्तों तो यहां पर आता है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, मतलब बड़े से छोटा या छोटे से बड़ा आप कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों इसमें कस्टम सॉर्ट का भी फीचर है जिसको हम आगे जब मल्टीपल कॉलम्स करेंगे तो इसको हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा देखिए जब हम टेक्स्ट वाली टेबल में आते हैं जिसमें सिर्फ अक्षर और शब्द लिखे हुए हैं, उसमें आके जब हम सॉर्ट और फिल्टर की कैटेगरी में जाके क्लिक करते हैं दोस्तों तो अब यहाँ पर आपको दिखेगा सॉर्ट A to Z और सॉर्ट Z to A, मतलब ये अल्फाबेटिकली आपको बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में A से Z की तरफ या Z से A की तरफ आते हुए इसको सॉर्ट करेगा। उसके बाद दोस्तों हम अगर डेट वाले कॉलम पे आते हैं और फिर से हम अगर सॉर्ट वाली टेबल पे जाके देखते हैं तो इसमें न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट और ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट आ गया। मतलब एक अगर आप ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट चुनते हैं, सपोज इसमें देखिए आपकी टेबल में जो डेट्स पड़ी हुई हैं वो 3 जनवरी और 2 जनवरी और 1 जनवरी की डेट्स इसके अंदर हमें दिख रही हैं। अब हम इसमें कहीं पे भी रखते हैं और इसमें सॉर्ट फिल्टर में जाते हैं और इसमें हम इनसे कहते हैं कि हमें ओल्डेस्ट डेट सबसे ऊपर देखनी है, ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट। तो ये देखिए आपने 1 तारीख सबसे पुरानी डेट है वो सबसे ऊपर आ गई, उसके बाद 2 आई, उसके बाद 3 आई। शब्दों वाले में जब हम जाते हैं और हम सॉर्ट और फिल्टर कैटेगरी को प्रेस करते हैं दोस्तों तो इसके अंदर आप देखिए अब A to Z, Z to A आ चुका है। मैं इसमें अगर A to Z वाली कैटेगरी को क्लिक करता हूं तो सॉर्टिंग में देखिए M पहले आ गया, R उसके बाद और S उसके बाद। जैसा कि अल्फाबेटिकल टर्म्स में हम जानते हैं कि ABCD जब हम बोलते हैं तो M पहले आता है, R उसके बाद, S उसके बाद। नेक्स्ट दोस्तों हमने एक पूरी टेबल ली है, यहाँ पर
पूरी टेबल के अंदर मैं आपको सॉर्टिंग करके दिखाता हूं कि इसमें किस तरीके से आप इस टेबल का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे पहले कॉलम में डेट है, दूसरे में सेल्स एग्जीक्यूटिव के नाम है, उसके बाद उसने एक लक्स की कितनी पीसेस बेचे हैं वो है, और उससे उसको आने वाले रेवेन्यू है, लक्स की कितनी पेटियां सेल की और उससे कितना रेवेन्यू आया है। ये एक टेबल आपके पास है और आप इसको सॉर्ट करना चाहते हैं, अलग अलग तरीकों से कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। मल्टीपल सॉर्टिंग के लिए दोस्तों हम एक काम करेंगे, हम इसमें एडवांस सॉर्ट फीचर में चले जाएंगे। इफ यू गो टू द एडवांस सॉर्ट फीचर, उसके लिए देखिए इसके अंदर हमने कहीं पे भी क्लिक कर लिया और यहाँ पर आपको जाना है डेटा में। डेटा का बटन जब आप क्लिक करेंगे तो उसके नीचे एक सॉर्ट का ऑप्शन आता है। फिर से इस सॉर्ट के ऑप्शन को जब आप क्लिक करेंगे तो एक आपकी टेबल खुल जाएगी दोस्तों। इसमें सॉर्ट बाय में मैंने लिख दिया कि मैं रेवेन्यू के आधार पे, सॉरी इसको हम लेते हैं कि हम सेल्स एग्जीक्यूटिव के आधार पे सॉर्ट करेंगे वैल्यूज को A to Z बढ़ते क्रम में, और उसके अंदर मैं एक लेवल ऑफ सॉर्टिंग और ऐड करूंगा। आप देखिए उसके अंदर मैंने ये ऐड कर दिया कि एक और लेवल कि इन सेल्स एग्जीक्यूटिव के अंदर मुझे रेवेन्यू देखना है और रेवेन्यू को मैं घटते से बढ़ते क्रम में देखना चाहता हूं। ये दो सिलेक्शंस मैंने किए दोस्तों और मैं इसको ओके कर दूंगा। आप देखिए टेबल को क्या हुआ। टेबल यहां पर आपकी जॉन, महेश, रमेश, सुरेश इस ऑर्डर में सेट हो गई। महेश को अगर मैं देखूं तो महेश के नाम के आगे 40,000, 50,000, 90,000 ये सीक्वेंस में ये टेबल सेट हो गई। आप इस टेबल को ध्यान से देख लें। उसके बाद रमेश, उसके बाद सुरेश। मैं इसको फिर से एक बार चेंज करके दिखाता हूं जिससे आपको और बेहतर ये समझ में आ सके। हम डेटा पे गए, हम वापस सॉर्ट का हमने सिलेक्शन लिया। सॉर्ट के सिलेक्शन में अब हम जो रेवेन्यू जो था हमारा उसको स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट, जो छोटे से बड़े के क्रम में था उसको मैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर देता हूं। मैंने लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट किया दोस्तों और देखिए आप इस टेबल में क्या हुआ। अब महेश के नाम के आगे पहले 90,000 की सेल आई, फिर 50,000 की, फिर 40,000 की। ये आप देखिए कि इसमें जब भी हम सॉर्टिंग कर रहे हैं तो एक चीज और कि पूरा का पूरा कॉलम उसके हिसाब से जा रहा है। मतलब जो महेश ने 3 तारीख को अगर 90,000 की सेल की थी तो जब भी मैं सॉर्टिंग चेंज करूंगा ये पूरा का पूरा कॉलम उसके साथ चेंज होता है। इसीलिए हमने इसमें ये कलर को ग्रीन भी किया हुआ है ताकि आप ये देख सकें कि जॉन जब भी ऊपर नीचे जा रहा है तो ये पूरी फिगर्स उसकी इसके साथ ऊपर नीचे जा रही है। मैं आपको होम टैब में जाके एक बार और इसकी सॉर्टिंग करके दिखाता हूं ताकि आपको ये थोड़ा और बेहतर से दिख सके। हम इसमें गए सॉर्ट एंड फिल्टर में और इसमें जाके हमने इसको अब A to Z जो था उसको हमने Z to A कर दिया। Z to A जैसे ही हम करेंगे आप देखिए Z to A कैटेगरी में इसका फिल्टर लगाने पे जॉन जो था वो सबसे नीचे चला गया और सुरेश सबसे ऊपर आ गया। हमने S जो अल्फाबेट में सबसे बाद में आता है उसको हमने सबसे ऊपर सॉर्ट कर लिया। तो देखिए आप, लेकिन जब जॉन नीचे गया तो आप देखिएगा डेट, उसके सेल्स के नंबर्स और रेवेन्यू पूरा का पूरा जो रो है वो पूरी रो उसके साथ शिफ्ट हुई है। ये है ब्यूटी इस फीचर की। इसमें आप टेबल को जब सॉर्ट करेंगे तो सारी चीज़ें उसके साथ मूव करती हैं और आप टेबल को अपने हिसाब से सजा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक कलर से सॉर्टिंग का भी फीचर होता है, वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। उसके लिए मैंने मल्टीपल टेबल कलर यहाँ पे बना के रखी हुई है आपके लिए। इसको हम एडवांस सॉर्टिंग में ही जाके कर पाएंगे। ये फीचर एडवांस सॉर्टिंग के अंदर ही हमें मिलता है। इस टेबल को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। टेबल सेलेक्ट करके हम डेटा सेक्शन में हम क्लिक करेंगे। डेटा सेक्शन के अंदर हम सॉर्ट एंड फिल्टर में जाएंगे। सॉर्ट एंड फिल्टर में जाने के बाद हम इसके अंदर सेल्स एग्जीक्यूटिव या कोई भी नाम दोनों कॉलम का ले सकते हैं। नेक्स्ट में जो वैल्यूज जहां पे लिखी हैं वहां पर हम सेल कलर सेलेक्ट करेंगे, कलर। और अब आप देखिए कि इसमें कलर्स दिख रहे हैं, इसमें कौन सा कलर आप सबसे ऊपर चाहते हैं वो आप चुन सकते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए मैंने इसमें ब्राउन कलर को ऊपर चुन लिया और मैंने ओके प्रेस कर दिया तो आप देखिए ब्राउन कलर सबसे ऊपर आ गया और कलर्स की इस तरीके से सॉर्टिंग हो गई। अब अगर इसके अंदर मैं बाकी कलर्स को भी सॉर्ट करना चाहता हूं तो फिर देखिए मेरे को सेकंड कैटेगरी ऑफ सॉर्टिंग इसके अंदर लगानी पड़ेगी। एक सेकंड में आपको ये लगा के दिखाता हूं। डेटा में गए, सॉर्ट एंड फिल्टर पे गए हम और हमने अब एक और इसमें लेवल ऐड कर लिया। एक लेवल और ऐड करके इसमें भी हमने सेल्स एग्जीक्यूटिव कॉलम ही रखा हुआ है। यहां पर हमने वैल्यूज में फिर से उसके अंदर सेल कलर डाला। इसके अंदर हमने जाके फिर से आपको देखिए सेल कलर डाला और इसमें हमने अब ग्रीन को सेकंड कलर के रूप में चुन लिया। और इसको जब हम ओके प्रेस करेंगे तो आप एक चीज देखिए टेबल के अंदर क्या हुआ, ऊपर ब्राउन आ गया, उसके बाद ग्रीन आया, उसके बाद वॉयलेट कलर आ गया।
तो दोस्तों इस हिसाब से आप कलर की सॉर्टिंग्स कर सकते हैं और सॉर्टिंग फीचर को यूज़ करके बहुत बेहतरीन टेबल्स बना सकते हैं और डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। थैंक यू फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिंपल सॉल्यूशंस एकेडमी की एक्सेल ट्रेनिंग प्रोग्राम जो कि हिंदी में चल रहा है और इसमें हम बेसिक से एडवांस की तरफ क्लासेस को लेके जा रहे हैं। ये आपका 8वां सेशन है और इसमें हम आज कवर करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर को जिसका नाम है फ़िल्टर। एक्सेल के अंदर फ़िल्टर का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। वो आपको डेटा को छांटने में और अपने पसंद के डेटा को बड़े डेटा के अंदर से निकालने में मदद करता है। हम हर सेशन में दोस्तों कुछ ना कुछ रिवाइज करते चलते हैं। तो इसमें देखिए नीचे की तरफ मैं आपको दिखाऊंगा कि टैब्स के हमने डिफरेंट कलर्स किए हुए हैं। ग्रीन कलर और ब्लू कलर में टैब्स हैं। तो आप लोग इस फीचर को ध्यान करें कि हमने पिछले वीडियोस में टैब की रीनेमिंग और टैब की कलरिंग के बारे में बताया था। आप लोग को अगर कुछ डाउट्स हो तो ज़रूर पूछते चलें और पीछे की वीडियोस देखते चलें। अब आज हम अपना इस टैब्स में अगर आप देखें तो डेटा फिल्टर वाले शीट पे हम काम कर रहे हैं। ये अलग अलग शीट्स बनी हुई हैं और डेटा फिल्टर की शीट पे आज हम काम करेंगे। अब दोस्तों फ़िल्टर के बारे में हम आपको बताते हैं। फ़िल्टर जो बेसिकली फ़िल्टर को कैसे करना है, उसको करने के तरीके जो हैं वो सबसे पहले मैं आपको बता दूं। फ़िल्टर जो आपको दिखेगा वो डेटा सेक्शन में नज़र आता है। डेटा सेक्शन को जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक फ़नल जैसा बना होता है जिसको फ़िल्टर हम कहते हैं। और होम पेज में अगर आप जाएंगे तो भी सॉर्ट एंड फ़िल्टर में ये लास्ट में आपको, पिछले वीडियो में हमने यहाँ पे सॉर्टिंग देखी थी, यहाँ से फ़िल्टर का टैब भी आपको मिलता है, फ़िल्टर का बटन मिलता है सॉरी, और यहाँ से फ़िल्टर का ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं। अब फ़िल्टर में जाने के लिए दोस्तों जैसे ये छोटी सी टेबल हमने बनाई हुई है, इसमें कहीं भी आप क्लिक करेंगे और अगर आप डेटा को ओपन करेंगे, डेटा ओपन हो गया, उसके बाद आप जैसे ही फ़िल्टर लगाएंगे आप देखेंगे ये ऊपर एक छोटे छोटे से टैब्स आ गए हर कॉलम के अंदर। ये जो टैब्स हैं ये फ़िल्टर का काम करते हैं। इसको जब आप खोलेंगे तो इसके अंदर अलग अलग ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि फ़िल्टर कैसे लगाना और हटाना है। ये फ़िल्टर हमने लगाया, इसी पे दोबारा क्लिक करेंगे तो आप ये फ़िल्टर्स चले गए। देखिए ये कॉलम्स के ऊपर फ़िल्टर लगे थे जो अब दिखना बंद हो गए। ऊपर प्रेस करेंगे दिख रहे हैं, हटाया आपने हट गए। उसके अलावा दोस्तों शॉर्टकट्स भी हैं। जैसे एक शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट और एल का। इसके बीच में मैंने देखिए कर्सर रखा हुआ है। मैं कंट्रोल शिफ्ट और एल प्रेस करता हूं तो देखिए आपका फिर से वो लग गया फ़िल्टर्स ऊपर, और कंट्रोल शिफ्ट एल फिर से मैं प्रेस करूंगा तो वो हट गए। ये एक शॉर्टकट है इसका। दूसरा शॉर्टकट है अगर आप आल्ट का बटन प्रेस करते हैं। आल्ट का बटन आप जैसे ही प्रेस करेंगे दोस्तों, ऑल्ट का बटन प्रेस करने के बाद आप ये देखेंगे कि ऊपर हर एक के नीचे एक एक लेटर आ गया। फाइल के नीचे एफ आ गया, होम के नीचे एच आ गया, उसी तरीके से डेटा के नीचे ए आ गया। और अब आल्ट दबाने के बाद अगर आप ए दबाएंगे तो आप देखेंगे कि फ़िल्टर वाले टैब के नीचे टी आ गया। तो इसके बाद अगर आप टी दबा देंगे तो आपके देखिए यहाँ पे फ़िल्टर्स लग गए हैं। और उसी प्रक्रिया में आल्ट ए और टी आप दबाएंगे तो फ़िल्टर हट गया है। ये शॉर्टकट हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। दो शॉर्टकट हमने बता दिए, कंट्रोल शिफ्ट एल, आल्ट ए टी। और उसके बाद एक और है आल्ट डी एफ एफ। इसका भी इस्तेमाल आप करके फ़िल्टर लगा सकते हैं। आल्ट डी एफ एफ प्रेस करेंगे तो देखिए फ़िल्टर लग गया है आपका। आल्ट डी एफ एफ प्रेस करेंगे तो फ़िल्टर हट गया है आपका। ये 4 तरीके हैं जो हमने बताए। एक तो सीधा आप अपने माउस को यूज़ करके जा सकते हैं, उसके अलावा आप कीबोर्ड को इस्तेमाल करके 3 तरीके से फ़िल्टर लगा सकते हैं। अब जब आप फ़िल्टर लगाना सीख गए हैं दोस्तों, एक बार हम इसका फ़िल्टर ऑन करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और एल करके फ़िल्टर हमने लगा दिया। अब हम आपको दिखाते हैं कि इसका कैसे कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। फ़िल्टर को जैसे ही हम ओपन करेंगे दोस्तों, आप देखिए उसके अंदर ऑप्शन आ जाता है सॉर्टिंग में, जो हम पढ़ चुके हैं, ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, डेट के केस में न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट, और सॉर्ट बाय कलर। ये 3-4 चीज़ें हम पहले भी देख चुके हैं। वो ऑप्शंस आपको इसमें आते हुए दिखेंगे। जो नई चीज़ आपको दिखेगी कि इसमें डेटा फिल्टर्स नीचे लिखा है। इसको जैसे ही आपने क्लिक किया दोस्तों, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं डेट्स के। जैसे सपोज करिए आज की डेट जब मैं ये कर रहा हूँ वीडियो तो 22 है। इसमें अगर मैं टुमारो डेट सेलेक्ट कर दूँ तो सिर्फ कल 23 मई के डेटा इसमें बच गया है। इसमें आप डेट फिल्टर्स में जाके अलग अलग तरीके के फ़िल्टर लगा सकते हैं। अगर मैं टुडे कर दूं तो सिर्फ 22 तारीख वाला डेटा देखिए इसके अंदर से निकल के आ गया है। और टुमारो कर रहा हूं तो डेट फिल्टर्स में जाके तो सिर्फ टुमारो, कल का डेटा मेरे को, तो जो डेटा मैं देखना चाह रहा हूं उस डेटा को मैं ईजिली यहाँ के फ़िल्टर्स में सिर्फ मेरे को क्लिक करना है उसको,
और वो आ जाएगा। और अगर हटाना है तो मुझे सिंपली वापस जाके उसको क्लिक कर देना है, वो फिल्टर को रिमूव कर देना है। क्लियर फिल्टर फ्रॉम डेट का टैब मैंने प्रेस किया और सारा का सारा फिल्टर क्लियर हो गया और आपकी पूरी की पूरी टेबल विजिबल हो गई। इसमें दूसरे कॉलम में आता हूँ जिसमें ये एग्जीक्यूटिव्स के नाम है, यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो फिल्टर्स में देखिए सबके नाम यहाँ नीचे आ रहे हैं। मैं चाहूँ तो इस फिल्टर्स में से सिर्फ महेश की अगर डिटेल्स निकालना चाहता हूँ तो मैं महेश पे क्लिक करूँगा और ओके कर दूंगा, तो टेबल में सिर्फ महेश सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की सारी डिटेल्स इसके अंदर आ जाएगी। वापस फिल्टर हटाना है मुझे दोस्तों, तो क्लियर फिल्टर फ्रॉम सेल्स एग्जीक्यूटिव लगाया, फिल्टर सारा हट गया। उसके बाद दोस्तों मैं फिर से अगर इसको रेवेन्यूज़ पे जाता हूं दोस्तों और इसमें फिल्टर्स देखता हूं, तो देखिए सारे नंबर्स हैं, जिस नंबर को सिलेक्ट करूंगा वो आ जाएगा, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट आ जाएगा, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट आ जाएगा। और उसके अलावा नंबर फिल्टर के ऑप्शन पे अगर मैं जाता हूं तो इसमें फिर ढेर सारे ऑप्शन आते हैं, इक्वल्स, ग्रेटर, लेस दैन। अब इसमें जैसे सपोज करिए कि मैं लेस दैन 50,000 का ऑप्शन डाल देता हूँ कि मुझे लेस देन 50,000 वाले नंबर्स देखने हैं और इसको मैं ओके कर देता हूँ लेस देन 50,000 को, तो आप देखेंगे कि 50,000 से कम की सेल वाली सारी चीज़ें फिल्टर होके इसमें आ गई। तो फिल्टर का ऑप्शन आपको बहुत ही प्यारा ऑप्शन है, जो आपको जो डेटा आप देखना चाहते हैं वो डेटा दिखाएगा और आप फिल्टर हटाएंगे तो वापस अपनी टेबल आपके पास आ जाएगी। अब दोस्तों आप ये सोचेंगे कि बहुत बड़ी टेबल है, आपकी 100-200 रोज़ हैं या 1000 रोज़ हैं, उसके अंदर से आपको कुछ शेक निकालनी है और उसको फिर अलग ले जाना है। जैसे मैं सपोज करिए इसमें मैंने फिर से फिल्टर लगाया और नंबर फिल्टर में जाके मैंने बोला कि मेरे को ग्रेटर देन 30,000, मोर देन 30,000 वाली फिगर्स दे दो। मोर देन 30,000 की फिगर्स मैंने इससे मांगी और ये इसने हमको 30,000 से ऊपर की पूरी टेबल दे दी। अब इस टेबल को अगर मुझे अलग ले जाना है तो मुझे कुछ नहीं करना, इसके अंदर मैं रखूंगा। उसके बाद मैं कंट्रोल ए दबाऊंगा, कंट्रोल सी दबाऊंगा और मैं कहीं पे भी ले जाके उसको पेस्ट जब करूंगा तो कंट्रोल वी जब मैं करता हूं तो मेरे को सिर्फ यही टेबल्स निकल के आएंगी, यही वैल्यूज निकल के आएंगी जो मैंने अभी फिल्टर की थी 30,000 से ज़्यादा वाली। आप देखिए उसके अंदर वो वैल्यूज निकल के आ गई। इस टेबल को अगर आप देखेंगे तो अभी यहाँ पे देखेंगे आप कि चौथे रो के बाद फिफ्थ रो दिख रही है, फिफ्थ के बाद छठी रो नहीं दिख रही है, सातवीं रो दिख रही है। तो बीच में जो वैल्यू कम थी वो वैल्यू हिडन हो गई और जितनी वैल्यूज बच गई उनको मैंने कंट्रोल ए, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी अलग जगह ले जाके किया, तो मेरी वही टेबल की वैल्यूज आ गई जो मेरी नई सिलेक्शन टेबल थी। मतलब और इस टेबल में जाके अगर मैं अपनी फिल्टर हटाता हूं और तो मुझे अपनी पुरानी टेबल यहाँ पर मौजूद मिलेगी। क्लियर फिल्टर किया मैंने तो मेरी पूरी की पूरी टेबल यहाँ पर मौजूद है और नई टेबल के रूप में मुझे वो टेबल निकल के आ गई है जिसके अंदर वैल्यूज 30,000 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे तो वैल्यूज दोस्तों कम है, तो इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। जब टेबल्स में बहुत सारी वैल्यूज होती है तो फीचर बहुत उपयोगी होता है और हमको अपने हिसाब से टेबल्स को सॉर्ट फिल्टर करके और उसमें अपनी वैल्यूज अपनी मनपसंद निकाल के और रिपोर्ट्स को प्रेजेंट करने में बहुत हेल्पफुल होती है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपको एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। थैंक यू। वेलकम बैक सिंपल सॉल्यूशंस एकेडमी की एक्सेल ट्रेनिंग में, जो कि धीरे धीरे बेसिक से एडवांस की तरफ बढ़ रहा है। अभी तक हमने 8 सेशंस कर लिए हैं, ये 9th सेशन है और इस 9th सेशन में हम एडवांस फिल्टर देखेंगे। एडवांस फिल्टर भी एक्सेल का एक बहुत इंटरेस्टिंग इम्पॉर्टेंट फीचर है जिसके द्वारा आप अपनी टेबल्स को और अपने डेटा को बहुत ही शानदार तरीके से फ़िल्टर करके और अपने रिक्वायर्ड डेटा को, जो आपको ज़रूरत है उतनी डेटा को निकाल के टेबुलर फॉर्मेशंस में दे सकते हो बहुत ही इजी वे में। तो आइए दोस्तों इसको समझते हैं। इसके लिए मैंने आपके लिए एक छोटी सी टेबल यहाँ पर बना के रखी हुई है जिसके द्वारा मैं इसके फीचर्स आपको समझाऊंगा। एडवांस फिल्टर जो है वो आपको डेटा के अंदर मिलेगा, डेटा टैब में। जब आप फिल्टर, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था फिल्टर, उसके जस्ट बगल में एडवांस्ड करके ऑप्शन है। एडवांस करके जो ऑप्शन है उसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपका ये एडवांस फिल्टर जो है लग जाएगा। एडवांस फिल्टर में एक्चुअली आपको 3 क्राइटेरियाज की ज़रूरत होती है। जब इसको देखेंगे आप, जो टेबल खुली हुई है, छोटी सी विंडो खुली है, इसके अंदर 3 क्राइटेरिया की ज़रूरत होती है। एक तो होती है लिस्ट रेंज। लिस्ट रेंज का मतलब होता है वो टेबल जो आप, जिससे आप डेटा निकालना चाहते हैं, उसके अंदर आप कहीं भी क्लिक करेंगे तो वो रेंज अपने आप सेलेक्ट हो जाती है। दूसरी है दोस्तों क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया रेंज वो रेंज होती है जो जिसको आपने एज ए क्राइटेरिया चूज़ किया है। जैसे यहाँ पर मैंने सेल्स एग्जीक्यूटिव रमेश, सेल्स एग्जीक्यूटिव कॉलम में
रमेश नाम के डेटा मेरे को अगर चुनना है तो मैंने यहाँ पर वो सेल्स एग्जीक्यूटिव रमेश लिख दिया, तो सेकंड जो क्राइटेरिया रेंज में है वो सेलेक्ट हो जाता है। और तीसरा ऑप्शन आता है इसमें कि क्या आप टेबल को इसी टेबल के ऊपर फिल्टर करना चाहते हैं या अलग जगह फिल्टर करना चाहते हैं। अगर यहाँ पे देखिए डॉट लगा हुआ है फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस, अगर मैं इसको ऐसा ही छोड़ता हूँ तो मुझे इस जगह कुछ भी भरने की ज़रूरत नहीं है और सिर्फ ओके कर दूंगा तो ये टेबल यहीं पर फिल्टर होके उसी प्रकार से इसी जगह पे बन जाएगी। अब अगर मुझे ये टेबल यहाँ पर नहीं चाहिए, मुझे वो टेबल किसी दूसरी लोकेशन पे जानी है, तो मैं एक प्रोसेस को रिपीट करता हूँ। इसमें कर्सर मैंने टेबल के अंदर कहीं पे भी क्लिक कर दिया, क्लिक करके डेटा के नीचे फिल्टर के साइड में एडवांस्ड को मैंने जब क्लिक किया तो उसमें पहली चीज़ जो टेबल थी ओरिजिनल वो सेलेक्ट हो चुकी है। क्राइटेरिया रेंज में मेरे को सेल्स एग्जीक्यूटिव रमेश चूज़ करना है, और फिर अगर मेरे को दूसरी डेस्टिनेशन पे उस टेबल को चिपकाना है तो मुझे कॉपी टू अनदर लोकेशन का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद इसमें कर्सर रख के मुझे वो जगह चुननी है जहाँ पर ये टेबल मैं चाहता हूँ। जैसे मुझे इस सेल में नई टेबल चाहिए तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके ओके लिख दूंगा, और अब रमेश सेल्स एग्जीक्यूटिव का जितने भी डेटा है इसके अंदर से निकल के वो एक नई टेबल के रूप में मेरे पास यहाँ पर आके पेस्ट हो जाएगा। दोस्तों ये है एडवांस फिल्टर। एडवांस फिल्टर में आप एक से ज़्यादा भी फिल्टर लगा सकते हैं और अलग अलग तरीके के फिल्टर लगा सकते हैं। एक और टेबल मैं आपको बना के दिखाता हूँ बहुत सिंपल तरीके से। जैसे मैंने इसके अंदर कर्सर सेलेक्ट किया, कोई भी सेल में रख लिया, फिर मैं डेटा में एडवांस फिल्टर में जाके मैंने एडवांस क्लिक किया, टेबल मेरी सेलेक्ट हो चुकी है। दूसरा क्राइटेरिया मैं इसमें ले रहा हूँ कि रेवेन्यू मोर देन 40,000, मुझे रेवेन्यू जहाँ भी 40,000 से ज़्यादा है वो वाली टेबल चाहिए। कॉपी टू अनदर लोकेशन करता हूँ मैं, उसमें जो लोकेशन का सेल है उसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, उसके जस्ट नीचे यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ और ओके करता हूँ। मुझे 40,000 से ज़्यादा रेवेन्यू वाला एक टेबल बना के दीजिए। इनने 40,000 से ऊपर देखिए 50,000, 60,000, 80,000, 90,000, 70,000, ये जो भी फिगर्स यहाँ पर आप देखेंगे 40 से ज़्यादा थी इस टेबल के अंदर से, वो निकाल के उन्होंने यहाँ पर एक टेबल बना के मेरे को दे दी। अब सपोज करिए कि मैं दो क्राइटेरिया इसके अंदर लगाने की कोशिश करता हूँ। मैं ये वाला क्राइटेरिया भी इसके साइड में ला के लगा देता हूँ, और अब मैं इसी टेबल में वापस जाता हूँ, यहाँ पे कर्सर डालता हूँ, और अब मैंने कहा कि रमेश की 40,000 से ज़्यादा वाली सेल मुझे निकाल के दे दो। रमेश ने 40,000 की, अगर आप यहाँ देखें तो रमेश ने 30,000, 60,000 और 70,000 तीन सेल्स की हैं। अब मैं चाहता हूँ कि रमेश की 40,000 से ऊपर वाली सेल्स मेरे को दिख जाए, तो फिर मैं डेटा में जाता हूँ, एडवांस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मेरी टेबल ऑलरेडी सेलेक्टेड हो चुकी है। रेंज में जाके मैं अब रेंज अपनी बढ़ा दूंगा, और अब इस रेंज में मैं सेल्स एग्जीक्यूटिव से लेके रेवेन्यू दोनों चीज़ें मैं सेल्स रेंज में सेलेक्ट कर दूंगा। कॉपी टू अनदर लोकेशन को मैं क्लिक करूंगा, और यहाँ पर जाके मैं इस सेल की पोजीशन इसको दे देता हूँ, इस सेल की पोजीशन दे देता हूँ। पहले मुझे यहाँ से इस करंट लोकेशन को हटाना पड़ेगा, और वहाँ पे जाके मैंने इस सेल की पोजीशन इसको दे दी, और मैंने इसको बोला ओके। अब आप देखिए दोस्तों क्या किया इसने, हमारी इस एक्सेल के अंदर जो टेबल निकल के आई है उस टेबल में रमेश की 60,000 जो क्राइटेरिया था मेरा 40,000 से ज़्यादा की दो सेल्स फिगर 60,000 और 70,000 निकल के इसमें आ गई। यहाँ पे 30, 60 और 70 था, इसमें से 30,000 मिस हो गया, 60 और 70 आ गया, क्योंकि मेरा क्राइटेरिया था कि रमेश की 40,000 से ज़्यादा वाली सेल्स मेरे को चाहिए। 40,000 से ज़्यादा क्वालिफाई करने वाली दो सेल्स थी, तो ये टेबल निकल के एडवांस फिल्टर के द्वारा मेरे पास यहाँ पर आ गई। अब दोस्तों इसमें एक चीज़ और, मैं सिमिलरली अगर आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी पे लगा लें, सेम प्रोसीजर है। डेट का एक फ़िल्टर आप लगाना चाहें, मैं उसी टेबल में जाता हूँ और मैं उसमें एडवांस फ़िल्टर क्लिक करता हूँ। एडवांस फ़िल्टर क्लिक करने के बाद आपने देखा कि टेबल रेंज सेलेक्ट हो चुकी है। टेबल रेंज सेलेक्ट होने के बाद मैं इसमें डेट रेंज डाल देता हूँ कि मुझे 23 तारीख से पहले की जो सेल्स हैं वो बता दो। यहाँ पर अगर आप देखें तो 21, 22 और 23 डेट की सेल्स हैं। मेरे को 23 की सेल नहीं चाहिए, 23 की पहले की सेल्स चाहिए। मैंने यहाँ पर उसका सेल सेलेक्ट किया, लोकेशन सेल की मैं दे देता हूँ, लोकेशन सेल की मैंने ये दे दी और मैंने ओके कर दिया। अब आप देखिए दोस्तों इसमें 22 तारीख और 21 तारीख की रिपोर्ट्स इसमें इस टेबल में आ गई। 23 तारीख की जो रिपोर्ट्स थी पीछे आपने देखा, वो रिपोर्ट्स जो 23 तारीख की सेल्स, अगर आप पहली टेबल में जाएंगे दोस्तों तो 23rd वाली जो
सेल्स हैं 3, वो उसने नेगलेक्ट किया है और मुझे 22 और 21 की सेल्स मेरे को निकाल के यहाँ पर दी है दोस्तों, क्योंकि मेरा क्राइटेरिया था कि मुझे 23 से पहले की डेट्स की टेबल की डेटा मेरे को चाहिए, वो डेटा मुझे यहाँ पर मिल गया। तो ये एडवांस फीचर है, इसके अंदर आप मल्टीपल क्राइटेरिया लगा के और अपनी बड़ी डेटा के अंदर से अपनी ज़रूरत के हिसाब का डेटा निकाल के रख सकते हैं और टेबल आप एक ही कमांड में दूसरी जगह जाके प्रिंट हो जाएगी। आपको प्रिंट करने के लिए जैसे नॉर्मल फिल्टर में आपको कॉपी कंट्रोल A, कंट्रोल C और कंट्रोल V करके हम ले गए थे, यहाँ उसकी ज़रूरत नहीं है। आप सेल सेलेक्ट करेंगे और वहाँ पर जाके आपकी वो टेबल पेस्ट हो जाएगी नई लोकेशन पे। अब मान लीजिए आपको नई शीट पे इसको पेस्ट करना हो कि भाई मेरे को तो ये टेबल चाहिए ही नई शीट पे, तो उस केस में आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि उस शीट में जहाँ पे आपको चाहिए वहाँ से आपको काम स्टार्ट करना है। वहाँ पे किसी भी सेल में, नई वाली शीट में किसी भी सेल में सबसे पहले आपको वहाँ पर क्लिक करना है। पिछली टेबल्स बनाते वक्त हम टेबल के अंदर कर्सर ले जा रहे थे, बट यहाँ पे अगर आपको शीट बदलनी है तो फिर नई शीट में जाके वहाँ पर आप कर्सर को रखें और एडवांस का बटन क्लिक करें। जब वो लिस्ट रेंज पूछेगा तो आप अपने जहाँ पर आपने डेटा रखा हुआ है उस जगह जाके अपने डेटा को, आप डेटा की टेबल को पूरा सेलेक्ट करें वहाँ पर। उसके बाद आपका ये डेटा रेंज सेलेक्ट हो गया। फिर सपोज करिए क्राइटेरिया रेंज में आपने क्राइटेरिया रेंज में क्लिक किया तो फिर से वो आपको पूछेगा कि क्राइटेरिया कहाँ पे है। वहाँ पे आके आप सेल्स एग्जीक्यूटिव और रेवेन्यू दोनों क्राइटेरिया आपने दे दिया। फिर तीसरा ऑप्शन की वो पूछ रहा है कि सेल कौन सा है आपका, उसमें जब आपने क्लिक किया तो यहाँ पर उस शीट में वो खुद खुलेगा। वहाँ पर आप चुन लें जिस जगह आप उसको रखना चाहते हैं, उस सेल को आप उसमें कर्सर डाल के सेलेक्ट कर लीजिए। वहाँ पे आपने एक बार डेटा सेलेक्ट करके ओके कर दिया तो ये नई शीट में आपकी टेबल आके पेस्ट हो जाएगी दोस्तों। रमेश का क्राइटेरिया था हमारा और सेल्स का क्राइटेरिया था। दो क्राइटेरिया के बेसिस पे आप देखिए यहाँ पे मोर देन 40,000 और रमेश का क्राइटेरिया लेके हमने एक नई शीट में मोर देन 40,000 और रमेश का क्राइटेरिया लेके टेबल बनाई और वो टेबल वहाँ जाके ऑटोमेटिकली नई शीट में पेस्ट हो गई। तो दोस्तों एडवांस फिल्टर के फ़ायदे आप समझ गए होंगे, इसका उपयोग समझ गए होंगे। जब डेटा आपके पास बड़ा हो और आपको उसके अंदर से फिल्टर करके निकालना हो तो विभिन्न तरीकों के फंक्शंस यूज़ करके आप इजीली कर सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन एंड योर पेशेंस। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, सिंपल सॉल्यूशंस एकेडमी के एक्सेल ट्रेनिंग बेसिक टू एडवांस में फिर से एक बार आपका स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे टेबल फीचर के बारे में। एक्सेल के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है टेबल, जिसके द्वारा आप टेबल्स बना सकते हैं और उसको अलग अलग तरीक़ों से प्रेजेंट कर सकते हैं। टेबल के अंदर बहुत सारे फंक्शनैलिटीज़ का यूज़ कर सकते हैं। उन सभी को देखेंगे और सीखेंगे इस वीडियो में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। मैंने ऊपर कुछ डेटा लिखा हुआ है और इस डेटा को हम यूज़ करेंगे टेबल को समझने में और बनाने में। अब इस टेबल के जो डेटा मेरे पास लिखा हुआ है, देखिए अभी उसको मैं किसी को प्रेजेंट करना चाहूँ, किसी को दिखाना चाहूँ तो मुझे वो डेटा अच्छा नहीं लग रहा, उतना प्रेजेंटेबल डेटा नहीं है। अब इस टेबल के अंदर दोस्तों अगर मैं अपना कर्सर रख देता हूँ, सिर्फ इस जो डेटा है आपका उसके अंदर कहीं पर भी कर्सर रख देता हूँ और मैं एक शॉर्टकट यूज़ करता हूँ जिसका नाम है कंट्रोल टी। मैं कंट्रोल का बटन दबाता हूँ और एक टी का बटन प्रेस करता हूँ। इस बटन को प्रेस करते एक डायलॉग बॉक्स खुलता है और मैं उसको ओके कर देता हूँ और आपका जो ये डेटा था ये एक टेबल में कन्वर्ट हो जाता है। दोस्तों एक सेकंड के अंदर एक कमांड को यूज़ करके आप जो नॉर्मल आपका डेटा लिखा हुआ था उस डेटा को आपने एक टेबल के अंदर कन्वर्ट कर लिया। इसका एक और शॉर्टकट है दोस्तों, मैं कंट्रोल Z करूँगा, ये वापस जाएगा। आप कंट्रोल टी, मैंने बताया आपको कंट्रोल और टी फॉर टेबल, मुझे यही ज़्यादा पसंद आता है कंट्रोल और टी, क्योंकि टी इज़ फॉर टेबल। अदरवाइज कंट्रोल L भी सेम काम करता है। अगर आप कंट्रोल और L दबाएंगे तो दोस्तों वही डायलॉग बॉक्स खुलेगा और आप ओके करेंगे और आपकी टेबल बन के तैयार हो जाएगी। ये तो रहा दोस्तों, कंट्रोल Z करता हूँ, वापस जाता हूँ। और दूसरा तरीका ये कि अगर आप उसको ऊपर फंक्शंस को यूज़ करते हुए करना चाहें, लॉन्ग कट मेथड से करना चाहें, तो मैं आपको बता दूँ इंसर्ट में आपको जाना है, अपना कर्सर आपको उस डेटा के अंदर कहीं रखना है, ऊपर जाके आपको इंसर्ट को प्रेस करना है। इंसर्ट को जैसे ही आप प्रेस करेंगे, इंसर्ट सेकंड नंबर का टैब है, उसको प्रेस करने के बाद नीचे आपको एक टेबल का ऑप्शन दिखेगा।
जैसे ही आप टेबल के ऑप्शन को प्रेस करेंगे फिर से वही डायलॉग बॉक्स खुलेगा और आप उसमें ओके लिख देंगे, फिर से आपकी वो टेबल तैयार हो जाएगी दोस्तों। तो ये 3 तरीके मैंने आपको बताए आपको टेबल बनाने के, कंट्रोल टी या कंट्रोल एल का शॉर्टकट उस डेटा में अपना टैब कर्सर रखने के बाद, और दूसरा इंसर्ट में जाके टेबल को सेलेक्ट करके और एंटर करेंगे तो भी आपकी टेबल तैयार हो जाएगी। अब दोस्तों जब ये टेबल बन गई है तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो ध्यान देने वाली बात है कि जब इस टेबल के बाहर आप कर्सर को कहीं पे रखते हैं और जब इस टेबल के अंदर कर्सर को रखते हैं तो ऊपर के आपके मेनू बार में एक फ़र्क आ जाता है। जैसे ही मैं टेबल के अंदर जाके कर्सर को रखूँगा ऊपर डिज़ाइन करके एक ऑप्शन आ जाता है। जब मैं बाहर रखता हूँ तो आप देखेंगे डिज़ाइन गायब हो जाता है, फिर मैं जब अंदर ले जाता हूँ तो वो डिज़ाइन आ जाता है। इस डिज़ाइन के आते ही दोस्तों जैसे ही मैं टेबल को रखता हूँ और यहाँ पर मेरा ये डिज़ाइन का ऑप्शन आ गया और इस डिज़ाइन के ऑप्शन को जाके जब मैं क्लिक करता हूँ ऊपर तो मेरे पास ढेर सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं इस टेबल को फॉर्मेट करने के। अब ये टेबल जब एक बार खुल गई है तो दोस्तों इसके अंदर आपको सबसे ऊपर देखिए एक हेडर रो करके दिखेगा, जिसको मैं अगर टिक करूँगा तो वो ऊपर वाली रो हट जाएगी जिसके ऊपर मैंने हेड्स लिखे हुए थे, कॉलम के नाम लिखे हुए थे। लेकिन अगर मैं हेडर रो को क्लिक करता हूँ तो देखिए वो हेडर रो बन जाती है वहाँ पर। ये सिंपली एक टिक ऑप्शन से आपके ये आ जाता है। उसके बाद दोस्तों एक बैंडेड रो का ऑप्शन है तीसरे नंबर पे, उसको मैं टिक करूँगा तो देखिए अल्टरनेट रोज की बैंड हट गई और उसको अगर मैं लगा दूंगा वहाँ पर वापस टिक तो देखिए अल्टरनेट रोज में अलग अलग कलर की हल्की सी बैंडिंग आ गई। ये हम एक टिक के द्वारा इसमें कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों हाईलाइटिंग का फंक्शन है इसमें। मैं फर्स्ट कॉलम को सिलेक्ट करूंगा तो देखिए मेरा पहला कॉलम जो है बोल्ड हो गया। अगर मैं चाहता हूँ मेरा पहला कॉलम थोड़ा बोल्ड दिखे तो उसके लिए फर्स्ट कॉलम सेलेक्ट करना है। अगर मैं लास्ट कॉलम में मेरे कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है और उसमें हाईलाइट करना चाहता हूँ तो सिर्फ मुझे लास्ट कॉलम सेलेक्ट करना है और ये देखिए लास्ट कॉलम इसमें हाईलाइट हो गया। मैं इसको भी हटाता हूँ। उसके बाद बैंडेड कॉलम्स मैं अगर सेलेक्ट करता हूँ तो आप देखेंगे कि अल्टरनेट कॉलम मेरी पूरी ब्लू हो गई, मतलब अल्टरनेट कॉलम्स जो है उसको उसने ब्लू कर दिया। वो बैंडेड कॉलम्स फीचर्स के द्वारा हम ये कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें बहुत बढ़िया आती है कि आपके जिसमें नंबर्स हैं और आपको नीचे टोटल ऐड करना है तो आप सिंपली जाके एक टोटल का रो यहाँ पर ऐड कर देंगे। जैसे ही मैंने उस रो को क्लिक किया आप नीचे देखिए टोटल लिख के आ गया और ये 4,90,000 इस पूरे जो रेवेन्यू वाला जो मेरा कॉलम था उसको मैं सेलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। उसका जो टोटल आपको नीचे दिख रहा है 4,90,000 नीचे भी आपको नज़र आ रहा है, वही सेम टोटल यहाँ पर टोटल होके आ गया। अब इसमें दोस्तों सिर्फ टोटल ही नहीं हुआ, इसके अंदर जब आप कुछ और दिखाना चाहें तो भी इसके ढेरों ऑप्शंस हैं। इसमें अगर आप क्लिक करेंगे तो साइड में एक बटन आ जाता है, उस बटन को आप क्लिक करेंगे तो अंदर ऑप्शंस आ जाते हैं एवरेज, काउंट, काउंट नंबर्स, मैक्सिमम, मिनिमम। इसमें से जो भी आप सेलेक्ट करें वो वाली वैल्यू वहाँ आ जाएगी। लाइक मैंने अगर यहाँ पर काउंट सेलेक्ट कर लिया तो ये मेरे को ये बता देगा कि ऊपर 8 डेटाज हैं, डेटा की काउंट बता देगा कि 8 डेटा काउंट्स इसके ऊपर है। मैं इसके अंदर दोस्तों जाके कुछ जितने भी फीचर्स इसमें अवेलेबल है उनमें से कुछ भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैंने अगर इसमें मैक्सिमम सेलेक्ट किया दोस्तों तो 1,10,000 की फिगर जो ऊपर सबसे बड़ी फिगर है उसको वो हाईलाइट कर देता है। इसके अंदर मैं मिनिमम अगर सेलेक्ट कर लेता हूँ तो वो मेरे को सबसे छोटी वैल्यू 20,000 की यहाँ पर दे देता है। अभी मैं इसमें अगर मैं इसके अंदर दोस्तों एवरेज की वैल्यू डाल देता हूँ तो ये फिर देखिए मेरा एवरेज 61,250। तो मैं जो भी चीज़ में देखना चाहूँ दोस्तों वो दिख जाता है। और ऐसा ही नहीं कि ये सिर्फ इसमें होगा, अगर आप उसके बगल वाली कॉलम में भी ये रिजल्ट्स चाहते हैं तो आपको सिर्फ क्लिक करना है और आपको उसके नीचे बटन्स दिख जाएंगे। आप उसमें जो भी चाहें उसको उसमें डालिए फिगर्स को और वो फिगर्स उसमें आ जाएंगी। यहाँ पर देखिए उसका एवरेज आ गया, यहाँ पर उसका काउंट आ गया, जो भी चीज़ आप चाहें वो दिख जाएगा। उसके बगल में यहाँ पर आए तो यहाँ पे सिम, क्योंकि यहाँ टेक्स्ट है तो इसका सम तो वो नहीं दे पाएगा, आप सम भी कोशिश करेंगे, बट काउंट जैसे फीचर्स अगर आपने इसमें काउंट किया तो 8 काउंट आपको यहाँ पे रिजल्ट दे देगा। इस तरीके से दोस्तों इसके अंदर आप ये सारे फीचर्स यूज़ कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं बता दूं कि जब आप ये टेबल बनाते हैं तो हर कॉलम के ऊपर एक ये बटन आ चुका होता है। इस बटन को आप क्लिक करेंगे तो उसके अंदर वो सारे फीचर्स आ जाते हैं जो फिल्टर में हमने पढ़े थे, जैसे कि सॉर्ट A to Z है, सॉर्ट Z to A है, छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा। उसके अलावा इसके अंदर सिलेक्शंस है, अलग अलग पॉसिबल टेक्स्ट फिल्टर्स है, जो भी फिल्टर में हमने
फिल्टर के चैप्टर में कवर किया था, वो हर कॉलम के अंदर वो फीचर ऑटोमेटिकली लग के आ जाता है, जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। फिल्टर में हम सिखा चुके हैं उसको। और उसके अलावा ये रो वाला सेक्शन है, इतने फीचर्स आपको टेबल में मिलते हैं। हाँ, एक चीज़ और दोस्तों, इसमें जो टेबल की स्टाइल्स दिख रही है, इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो ढेरों ऑप्शन है। ज़रूरी नहीं कि आप ये ब्लू ऑप्शन ही प्रेजेंट करें, आपको कोई और ऑप्शन पसंद आता है तो आप अपनी टेबल को देखिए, जहाँ भी कर्सर ले जाएंगे टेबल का एक नया रूप दिखता है। आप जिस रूप में चाहें अपनी टेबल को प्रेजेंट कर सकते हैं। उस तरीके से आप जैसे ये वाला कलर सेलेक्ट करते हैं और इसको ओके, सिर्फ आपको बटन दबा देना है और आपकी टेबल ये रूप ले लेती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने टेबल को समझा है, टेबल को जाना है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और आप इसको सीख पाए होंगे और इसके बाद आप एक अच्छी टेबल बना पाएंगे। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन, फॉर योर पेशेंस। लेट्स मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। थैंक यू। वेलकम टू आवर चैनल सिंपल सॉल्यूशन। इसमें हमारी जो ट्रेनिंग क्लासेस चल रही हैं वो धीरे धीरे बेसिक से एडवांस की तरफ आपकी एक्सेल ट्रेनिंग को लेकर जा रही हैं। आज के इस सेशन में दोस्तों हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर स्पीक सेल्स के बारे में सीखेंगे। स्पीक सेल्स यानी बोलती हुई सेल्स। एक्सेल के अंदर ये फीचर है कि आपकी सेल जो है उसमें जो लिखा हुआ है उसको पढ़ के और बोल के आपको सुना सकती है। इस फीचर की इंपॉर्टेंस तब है, जैसे मान लीजिए आप एक टीचर हैं और आपने कॉपी में स्टूडेंट्स के मार्क्स लिखे हुए हैं, उसके बाद आप एक्सेल शीट में उसको चढ़ाते हैं और आपको मैच करना है कि कहीं किसी के मार्क्स गलत तो नहीं हो गए या सारे मार्क्स सही हैं क्या। तो आप इस फंक्शन को जैसे ही प्रेस करेंगे तो वो एक एक करके मार्क्स बोलेगा और आप अपनी कॉपी से टैली कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, जब आप लिख रहे हैं और एंटर करें तो जब आप एंटर करेंगे तो भी सेल में लिखी हुई चीज़ को वो पढ़ के बताएगा और आप उसके बारे में जान सकते हैं कि आपने सही लिखा है। इस फीचर को यूज़ करने के लिए दोस्तों हमारे को ज़रूरत होगी कुछ टैब्स की, जो कि नॉर्मल फंक्शन में एक्सेल में नहीं होते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको मैंने बताया था कि सबसे ऊपर जो ये बटन है इनको टैब कहते हैं। टैब के ऊपर एक क्विक एक्सेस टूल बार होता है, इसमें अभी 4-5 चीज़ें, उसके आगे ये पूरा वाइट है, ब्लैंक है। यहाँ पर हमें उन आइकन्स को, उन टूल्स को लेकर आना पड़ेगा जिससे कि हम ये फंक्शंस यूज़ कर सकें। तो ये कैसे लाएंगे दोस्तों, सबसे पहले हम ये देखते हैं। आप फाइल के टैब को यहाँ क्लिक करिए, नीचे जाइए, ऑप्शंस आएगा। ऑप्शंस को जब आप क्लिक करेंगे तो एक विंडो खुलेगा। विंडो के अंदर क्विक एक्सेस टूल बार खुलेगा। इसके ऊपर जहाँ पे पॉपुलर कमांड्स लिखा है वहाँ पर आप ऑल कमांड्स लिख दीजिए। आपने जब ऑल कमांड्स यहाँ पर लिख दिया दोस्तों तो फिर इसके अंदर आपको स्पीक सेल्स को ढूंढना है। आप नीचे जाएंगे दोस्तों तो आपको SPAK स्पीक आपको मिलेगा। यहाँ पर देखिए स्पीक सेल्स आ गया। इसके 5 स्पीक सेल्स के आइकन्स हैं, वो सारे के सारे आपको ऐड करने हैं। 1 2 3 4 5 हमने ये 5 ऐड कर लिए और उसके बाद हमको ओके बटन प्रेस करना है। ओके बटन प्रेस किया दोस्तों तो आप देखिए यहाँ पर ऊपर ये 5 नए आइकन्स आ गए। पहला स्पीक है, दूसरा स्पीक को रोकने का है, तीसरा कॉलम वाइज स्पीकिंग है, चौथा रो वाइज स्पीकिंग है और पांचवा स्पीक व्हेन एंटर है। आइए हम इन सभी को एक एक करके समझते हैं। अब दोस्तों हमने सबसे पहले, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है माई नेम इज़ राम इस सेल में और मैं स्पीक बटन प्रेस करता हूँ तो ये देखिए पढ़ के आपको बताया माई नेम इज़ राम। सेम यहाँ चेक करते हैं, माई नेम इज़ पॉल। यहाँ पर देखिए हमने क्लिक किया तो ये क्या बोलता है, माई नेम इज़ जोसेफ। इसने ये लाइंस में जो जो चीज़ें लिखी हुई हैं उनको पढ़ रहा है और चुप हो जा रहा है, जबकि उसके अगल बगल सेल्स में कुछ भी नहीं है तो फिर वो पढ़ के चुप हो जाता है, उसे नहीं पता कि क्या करना है। लेकिन मान लीजिए आपकी लगातार एक टेबल बनी हुई है, इसको अगर आपको रीड कराना है तो वो कैसे करता है, इसको देखते हैं। हमने इसको स्पीक क्लिक किया। सब्जेक्ट मैथ, हिंदी, इंग्लिश, RAM 55 73 75 Paul 76 85 78। मैंने अभी इसको रोक दिया दोस्तों यहाँ। तो ये मैं इस टेबल से आपने ये देखा कि ये हॉरिजॉन्टल रूप में, मतलब रो वाइज आपके डेटा को रीड कर रहा है, क्योंकि हमारा ऊपर यहाँ पर देखिए रो वाला बटन चुना हुआ है हमने। अगर हम इसी को कॉलम वाइज चुन लें तो फिर ये नीचे की तरफ पढ़ के भी हमें ये टेबल दे सकता है। अगर हमारी आवश्यकता कॉलम वाइज पढ़ने की है तो यहाँ पर हमने कॉलम सेलेक्ट किया और फिर हम उसको स्पीक सेल्स को प्रेस करेंगे तो देखिए क्या होता है। सब्जेक्ट RAM Paul Joseph Math
55, 76, फिर मैंने इसको 85, स्टॉप किया ऊपर जाके दोस्तों, तो उसने बोलना बंद कर दिया। तो आपने देखा कि हमने कॉलम वाइज इसको स्पीक कर लिया, इसने हमें रो वाइज स्पीक करके दिखा दिया, जो एक सेल में लिखा है वो रीड करके दिखा दिया। तो इसमें आप जैसे भी अपनी टेबल बनाएंगे दोस्तों और उसको क्लिक करेंगे तो वो पूरी की पूरी टेबल को आपकी कंटिन्यूस, आपकी जो टेबल में डेटा है या लाइन है या टेक्स्ट है उसको पढ़ के आपको बताएगा और आप उसको टैली कर सकते हैं ईजिली। अब मान लीजिए आप कुछ लिख रहे हैं और एंटर करते जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको एक्सेल स्पीक करके बताता रहे, बोल करके बताता रहे कि उसमें क्या लिखा हुआ है। तो वो देखिए, हम उसके लिए यहाँ पर स्पीक व्हेन एंटर बटन क्लिक करते हैं। cells will now be ये spoken देखिए, on इसने बोला enter. कि सेल्स तब बोलेगी जब भी आप एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ लिखा हुआ है माय नेम इज जॉन, मैं फिर से टाइप कर देता हूँ। वैसे तो एंटर करते ही ये बोल देगा, बट मैं एक बार टाइप करके भी आपको दिखाता हूँ। माय नेम इज जॉन, ये हमने लिखा और हमने एंटर किया। ये देखिए, My इसने name पढ़ के is बताया। John. फिर आई लिव इन मुंबई लिखा है, इसको सिंपली लिखा हुआ है, मैं एंटर करता हूँ। I आई live एम in स्टूडेंट Mumbai. उसके बाद लिखा है। तो इस तरीके I से am a देखिए वो हर student. एंटर पे आपको बोल के बताता है कि उस सेल के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फीचर है दोस्तों, इसको आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा और आपने इसको सीख लिया कैसे यूज़ करना है। नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।